हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से निफ्टी का एनालिसिस करें 19 सितंबर 2022 के लिए और देखें कि निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई क्रिएट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या अनवाइंडिंग आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई यहाँ पर हर जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको कुछ सिखाने का मकसद है और वो ये कि हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किए बिना सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हुए सिर्फ भाव को पढ़कर डिमांड सप्लाई का पता लगा सकते हैं और बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यदि मेरे बताए हुए किसी भी चीज पर आप काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मेरी राय यह है कि आप अच्छे से सीखें, समझें, पढ़ें, चीजों को एनालाइज करें और फिर कोई एक्शन लें और फिर अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो और चलें चार्ट की तरफ और देखें निफ्टी ने आज क्या किया। तो ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि हम 15 सितंबर 2022 को एनालाइज करके गए थे कि निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी। उस डिमांड की जो यहाँ नीचे से चलती हुई आई थी वो डिमांड जो 23 जून को 2022 को शुरू हुई थी और वो चलते हम यहाँ तक 15 सितंबर 2022 तक पहुँच गए थे। तब तक उसके अंदर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के अलावा ओवरऑल बाजार के अंदर डिमांड थी और वो डिमांड के बेस के ऊपर ही बाजार ऊपर चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम 15 सितंबर 2022 को डिस्कस करके गए थे कि लास्ट डिमांड जोन जो कि 8 सितंबर और 14 सितंबर को 17,750 से 17,780 के बीच में क्रिएट हुआ था। यदि उस डिमांड की प्रॉफिट बुकिंग आती है और साथ में सप्लाई क्रिएट होती है, एक सफिशिएंट सप्लाई भाव के अंदर क्रिएट होती है, तो ही हम अपनी लॉन्ग्स जो बचे कुचे थे उनको हम स्क्वेयर ऑफ करेंगे, उनको काटेंगे और उसके बाद हम सप्लाई अगर सफिशिएंट रहती है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो आज 16 सितंबर 2022 को हमने देखा कि निफ्टी ने 17,740 से 17,790 के बीच में बहुत अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और नए शॉर्ट्स भी बिल्टअप हुए, सप्लाई भी बाजार में देखी गई। तो अब बाजार और इसी वजह से आज प्राइस फॉलोवर्स ने, जो मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरे से कोर्स किया है या जो भी प्राइस फॉलोवर्स को देखना जानते हैं, उनको पता चला कि भाव के अंदर एक सफिशिएंट डिमांड जो थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, अनवाइंडिंग हुई और साथ में शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए, सप्लाई क्रिएट हुई। तो उन सभी लोगों ने और हमने भी बाजार में शॉर्ट्स क्रिएट किए और 17,740 से 17,790 के दौरान जब ये सब बाजार में आज चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस, बिना किसी मूविंग एवरेज, बिना किसी ट्रेंड लाइन, बिना किसी लेवल्स, बिना किसी लटरम बटरम आलतू फालतू चीज को देखे बिना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हुए ये सब चीजें हमने भाव में आज देखी और हमने ये सब कोर्स ऑफ एक्शन किया। अब आने वाले 19 सितंबर 2022 के लिए हमें क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले हम इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। ये मैं कुछ ड्राइंग्स यहाँ से हटा रहा हूँ। जो मेरे भाई बहन आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आप पीछे की वीडियोस जा करके देखें और जैसा कि हम डेली बेसिस पर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा कि हमने पिछली वीडियोस में क्या कहा था और बाजार में उस वैसे ही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए अब आगे की बात करें। ये एक लेवल था दोस्तों, ये एक एरिया था जहाँ पर निफ्टी 17,750 से 17,780 के बीच में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, जो पीछे की डिमांड चलती आ रही थी और यहाँ पर सप्लाई भी आज क्रिएट हुई। वो लेवल्स थे दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, 17,790 से 17,740 इसके बीच में एक सप्लाई क्रिएट हुई यहाँ पर और अब उसी आधार पर हम लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। जो मेरे भाई बहन प्राइस फॉलो करना जानते हैं या जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बात मालूम है और हमने ये सब एनालिसिस किया था 15 सितंबर 2022 को। पिछली वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं। अब आगे की राह क्या है दोस्तों? आगे की राह बहुत सिंपल है। सप्लाई क्रिएट हुई है जो कि 16 सितंबर 2022 को आज के दिन यहाँ पर भाव में क्रिएट हुई और वो सप्लाई काफ़ी है, लेकिन अगर यहाँ पर और सप्लाई क्रिएट हो तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सप्लाई यहाँ पर क्रिएट हुई
इस आज के दिन, और अगर आने वाले दिनों में और सप्लाई क्रिएट होती है तो बाज़ार नीचे की दिशा में चलना शुरू होगा। सेल ऑन राइज का बाज़ार है। जब भी आपको ऊपरी लेवल पर बाज़ार ऊपर जाए और ऊपरी लेवल पर कोई एक यू टर्न ले ऊपर से नीचे की तरफ सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो वहाँ पर हम और शॉर्ट्स बनाएंगे और बनाने चाहिए। कब तक? जब तक कि ये लास्ट सप्लाई जोन जो अभी एरिया ये मैंने आपके सामने बताया 17,790 से 17,740 का ब्रेक ना हो जाए विद सफिशिएंट डिमांड। ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जो भी इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जिनको भी प्राइस फॉलोवर्स के बारे में नहीं मालूम, मैं उनको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा कि सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग देखी जाती है। हाल फिलहाल दोस्तों 19 सितंबर 2022 के लिए बाजार के अंदर सेल ऑन राइज का बाजार हो गया है। आज पहली बार थोड़ी सी सप्लाई क्रिएट हुई है। ये कब तक रहेगी ये हमें नहीं मालूम। हमें किसी तीन तुक्के पर काम नहीं करना है। हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। प्राइस जब तक हमें बताएगा कि यहाँ पर सेलिंग है तो यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रही है, तब तक हम सप्लाई के साथ बैठे रहेंगे। बाज़ार यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा, 2000 पॉइंट गिरेगा, कल घूम जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है। और ऐसे तीन तुक्कों से हमें दूर रहना है। हमें ऐसे तीन तुक्कों को पकड़ के नहीं चलना है। हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को फॉलो करेंगे और उसके बेस के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाव हमें क्या रिजल्ट देता है। और जैसा कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं, भाव ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और मैं आपको यहाँ पर चार्ट के यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से रोज़ दिखाऊंगा कि वाकई बाज़ार क्या रिजल्ट देता है या क्या करता है। सेल ऑन राइज का बाज़ार है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों की रेफरेंस के लिए। आप इसको वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिए ध्यान से। शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए। सेल ऑन राइज का बाज़ार है। जब भी बाज़ार यू टर्न ले, यू टर्न से मेरा मतलब है जब भी कोई सफिशिएंट सप्लाई आए, भाव में वो दिखती है, जब भी आपको वो दिखे आपने सेल करना है और सेल करना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 17,780 स्पॉट ना टूट जाए। वो लेवल ये हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बाइंग की बात करनी है तो वो हम तभी करेंगे जब तक 17,780 के ऊपर बाजार ना जाए सफिशिएंट डिमांड के साथ, या फिर हमें कोई नीचे की तरफ कोई सफिशिएंट डिमांड दिखे तभी हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और शॉर्ट्स को होल्ड कर बैठना चाहिए। प्राइस कम से कम अभी तक यही बता रहा है, क्योंकि आज पहली बार 23 जून 2022 के बाद 16 सितंबर 2022 को पहली बार सप्लाई देखी गई है। और ये सप्लाई कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी हमें तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं करना है। भाव हमें खुद बताएगा कि देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, देखिए यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई, या देखिए यहाँ पर और सप्लाई क्रिएट हुई। और भाव को पढ़ना इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है कि सिर्फ आपको प्राइस को वॉच करके पता चल जाएगा। दूसरे जो अनफेलो ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे, मूविंग एवरेजेस को देखेंगे, फिर आरएसआई देखेंगे, फिर कॉल पुट का डाटा पढ़ेंगे और फिर कहीं जाके एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं कॉल पुट के डाटा की इन इंडिकेटर्स की सच्चाई भी आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा। खैर ये सब उन अनफेलो ट्रेडर्स की बात है, हमें अपनी वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कहानी ये है 19 सितंबर 2022 के लिए कि सेल ऑन राइज का बाजार बन चुका है, क्योंकि सप्लाई मार्केट में 16 सितंबर 2022 को 17,780 से 17,740 के दौरान देखी गई। इसीलिए सेल ऑन राइज का बाजार हुआ है। और ये सेल ऑन राइज कब तक चलेगा आने वाला समय हमें बताएगा।
बाय तभी करेंगे जब नीचे या तो ये सप्लाई जो आज क्रिएट हुई इसकी अनवाइंडिंग हो जाए या नीचे किसी लेवल पर डिमांड क्रिएट होती हुई दिखे। और अब 19 सितंबर 2022 के लिए जो मेरे भाई बहन इंट्राडे का काम करते हैं उनको इंट्राडे के लेवल्स में दे देता हूं। तो ये दोस्तों इंट्राडे के लेवल्स हैं, मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। ये इंट्राडे के लेवल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग या फ्रेश सप्लाई जहां क्रिएट हो उसके लिए आपको इस्तेमाल करने हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी लिख रहा हूं। कॉन्ट्रा ट्रेडर्स का यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जब हमें पता है कि बाजार ने वापस ऊपर जाना है तो हम क्यों ना वहाँ पर कोई ट्रेड ले लें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी, वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमेशा आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको जो भी करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट जा कर के काम नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए और ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। ट्रेंड अगर हमें बोल रहा है कि हमें नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। अगर ट्रेंड अगर हमें कह रहा है कि हमें नीचे का ट्रेंड है, ट्रेंड अगर हमें ये बता रहा है कि बाजार में सप्लाई क्रिएट हुई है, भाव के अंदर सप्लाई है, तो हमें सेल ऑन राइज की ही ट्रेड्स बनाने चाहिए। उससे आपको जल्दी पैसा बनेगा, जल्दी आपको पोजीशंस आपकी जल्दी फेवरेबल हो जाएंगी। जब कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे आपकी पोजीशंस, आपका पैसा देर से बनेगा या नहीं बनेगा। तो मेरी राय ये है कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और जाते जाते दोस्तों फिर से एक बार डाउ फ्यूचर्स और SGX निफ्टी को देखते चलें। आज 16 सितंबर 2022 इस शाम को 5:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस समय देखते हैं कि डाउ फ्यूचर और SGX निफ्टी क्या कर रहे हैं। SGX निफ्टी चल रही है 322 पॉइंट नीचे, समवेयर अराउंड 17,570 और डाउ हमारा चल रहा है 207 पॉइंट नीचे 30,754 के आसपास। अब देखते हैं 19 सितंबर 2022 को जब हमारे बाजार सुबह खुलेंगे तब तक ये दोनों चीज़ें क्या रंग दिखाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। हमारा भाव तो हमें बता रहा है कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। चाहे डाउ यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे खुले या 1000 पॉइंट ऊपर, ये आने वाला समय हमें बताएगा कि हमारा प्राइस कितना ठीक है और टेक्निकल एनालिसिस कितना ठीक है। 19 सितंबर 2022 को ठीक इसी समय शाम को फिर मिलेंगे, आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से एक बार एनालाइज करेंगे कि निफ्टी के अंदर डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर के ऊपर डिमांड सप्लाई को फॉलो करते हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।